आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं पूर्वा त्रिवेदी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने कहा, विश्व के विभिन्न हिस्सों में बढ़ते तनाव, अशांति और अस्थिरता के बीच शांति का मार्ग दिखाता है योग। सामूहिक योग कर पूरे प्रदेश में उत्साह के साथ मनाया गया 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन के डोंगला में अत्याधुनिक तारामंडल का किया लोकार्पण और मौसम विभाग ने बारिश का 6 जिलों में ऑरेंज और 49 में येलो अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विश्व के विभिन्न भागों में तनाव, अशांति और अस्थिरता की स्थिति है। ऐसे में योग शांति का मार्ग दिखाता है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व करते हुए प्रधानमंत्री ने विश्व समुदाय से योग दिवस को मानवता के लिए योग 2.0 की शुरूआत के रूप में मनाने का विशेष आह्वान किया, जहां आंतरिक शांति वैश्विक नीति बने। उन्होंने कहा कि योग अब व्यक्तिगत अभ्यास न रहकर वैश्विक भागीदारी के माध्यम से उभर रहा है। योग सिर्फ पर्सनल प्रैक्टिस न रहे, बल्कि ग्लोबल पार्टनरशिप का माध्यम बने, जहां हर देश, हर समाज योग को जीवन शैली और लोक नीति का हिस्सा बनाए, जहां हम मिलकर एक शांत, संतुलित और सस्टेनेबल विश्व को गति दें, जहां योग विश्व को टकराव से सहयोग और तनाव से समाधान की ओर ले जाए। आधुनिक शोध के माध्यम से योग के विज्ञान को वैश्विक स्तर पर मजबूत करने के भारत के प्रयासों पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के प्रमुख चिकित्सा संस्थान योग अनुसंधान में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं, जिसका उद्देश्य समकालीन चिकित्सा पद्धतियों में इसकी वैज्ञानिक प्रासंगिकता स्थापित करना है। विशाखापट्टनम में मुख्य योग दिवस कार्यक्रम में 2,72,000 लोगों ने भागीदारी की। प्रदेश में 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया। राज्य स्तरीय योगाभ्यास कार्यक्रम भोपाल के अटल पथ पर हुआ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री दुर्गादास उइके और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा इसमें सम्मिलित रहे। कार्यक्रम में सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने इस अवसर पर कहा कि योग से मन शांत होता है, शांति से संतोष आता है, संतोष से हम अहिंसा की ओर बढ़ते हैं, जो अपनी मूल अवधारणा वसुदेव कुटुंबकम के संकल्प को साकार करती है। इंदौर के ऐतिहासिक राजवाड़ा पर आयोजित योग कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। इस दौरान श्री सिंधिया ने कहा कि एक नया इतिहास विश्व पटल पर योग के रूप में रचा जाएगा। वासुदेव कुटुंबकम की विचारधारा के साथ योग प्रथा के द्वारा आज जुड़ चुका है। प्रधानमंत्री जी की जो सोच और विचारधारा है कि योग केवल व्यक्ति के लिए नहीं है, लेकिन योग समूचे देश के लिए, समूचे पृथ्वी के लिए। और आज 21 जून थोड़ा सा नीचे करो, पूरे साल का सबसे लंबा दिवस हमारे शास्त्रों के आधार पर, हमारे वैज्ञानिकों के आधार पर आज के दिवस को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, इक्विनॉक्स के दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में माना जाना, ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। धार के मांडव में केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर योग कार्यक्रम में सम्मिलित हुई। प्रदेश के सभी जिलों से लेकर ग्राम पंचायतों के शैक्षणिक संस्थाओं पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची के बौद्ध स्तूप परिसर, भीमबेटका गुफा परिसर सहित खजुराहो के मंदिर में भी समूह योग के कार्यक्रम संपन्न हुए। अब समाचारों में वक्त है एक छोटे से अंतराल का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर, मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक, साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। अंतराल के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज उज्जैन के पास डोंगला में अत्याधुनिक बराहमिहिर तारामंडल का लोकार्पण किया। इस आधुनिक तारामंडल में खगोल विज्ञान के रहस्यों के बारे में डोंगला आने वाले बच्चों और आगंतुकों को 4 के फिल्म के माध्यम से जानकारी दी जाएगी। इस अवसर पर डॉक्टर यादव ने बराहमिहिर वेधशाला तारामंडल में बच्चों के साथ बैठकर सूर्य विकिरण और उसके तरंगों के अध्ययन पर आधारित फिल्म को भी देखा। मुख्यमंत्री ने तारामंडल के क्षेत्र में इसे एक सौगात बताते हुए कहा कि खगोलीय ज्ञान की दृष्टि से बच्चों और अन्य लोगों के लिए तारामंडल की इस कार्यशाला की अत्यंत आवश्यकता थी। आचार्य बराहमिहिर न्यास खास करके तारामंडल के क्षेत्र में एक नई सौगात दी है। मैं आज उत्तरायण से दक्षिण तरफ सूर्य आ रहा है, ऐसे में खगोलीय ज्ञान की दृष्टि से बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए एक तारामंडल की इस ऑब्जर्वेटरी में अत्यंत आवश्यकता थी। नई सौगात मिली। अवाड़ा फाउंडेशन को बधाई देता हूं जिन्होंने इस काम में अपनी मदद की। मेरी अपनी ओर से पूरे क्षेत्रवासियों को बधाई। भोपाल में पत्र सूचना कार्यालय, पीआईबी, केंद्रीय संचार ब्यूरो, सीबीसी और भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 के अवसर पर एसएआई भोपाल परिसर में योग संगम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में योगासन कोच नारायण सिंह मनहास ने पीआईबी, सीबीसी और एसएआई के तकरीबन 300 से अधिक अधिकारियों, कर्मचारियों और खिलाड़ियों को कॉमन योग प्रोटोकॉल के तहत योग अभ्यास कराया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पीआईबी और सीबीसी भोपाल के अपर महानिदेशक प्रशांत पाठरावी ने कहा कि हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए योग काफी उपयोगी है। कार्यक्रम में सीबीसी भोपाल के उप निदेशक शारिक नूर ने कहा कि इस वर्ष योग दिवस की थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग है। उन्होंने हमारे जीवन में योग के महत्व को रेखांकित किया और कहा कि योग हमारे उत्तम स्वास्थ्य की कुंजी है। मानसूनी बारिश ने पूरे मध्य प्रदेश को तरबतर कर दिया है। कई जिलों में नदी नाले उफान पर हैं। गुना के फतेहगढ़ में आज सुबह नदी पार कर रहा ट्रैक्टर बह गया। रतलाम में सुबह से बारिश जारी है। इससे शहर का तापमान हनुमान ताल भर गया है। इससे पहले कल 20 से ज्यादा जिलों में बारिश हुई। मौसम विभाग ने पूर्वी हिस्से के जिले सतना, मैहर, रीवा, मऊगंज, सीधी और सिंगरौली में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। यहां अगले 24 घंटे में 4 से 8 इंच तक पानी गिर सकता है। वहीं ग्वालियर, मुरैना, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर, दमोह, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना में भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर समेत प्रदेश के अन्य जिलों में येलो अलर्ट है। पूरे प्रदेश में उत्साह के साथ योग किया गया। श्योपुर से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में 600 से अधिक स्थानों पर 22,400 लोग योग में सम्मिलित हुए। उधर राजगढ़ में आयोजित योग कार्यक्रम में राज्य मंत्री नारायण सिंह पवार सम्मिलित हुए। श्री पवार ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि स्वस्थ शरीर एवं स्वस्थ मन के लिए नियमित योग अभ्यास करें। नीमच में सीआरपीएफ परिसर में योग दिवस मनाया गया। अशोकनगर में 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर अमृत हरित महाअभियान के अंतर्गत पौधरोपण किया गया। खरगोन बड़वानी सांसद गजेंद्र पटेल द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर यस कार्यक्रम का शुभारंभ एवं लोगों का अनावरण किया गया। रतलाम, आगरमालवा, छिंदवाड़ा, सीहोर, देवास, मंदसौर, खंडवा, शहडोल सहित सभी जिलों से योग दिवस पर योग किए जाने और योग को लेकर लोगों को जागरूक करने के समाचार मिले हैं। अब समाचार संक्षिप्त में। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का 25 जून को आगरमालवा जिले में संभावित भ्रमण को लेकर कलेक्टर राघवेंद्र सिंह द्वारा आज कलेक्टर सभाकक्ष में विभागीय अधिकारियों की बैठक ली गई। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने रीवा में रीवा बाईपास के विस्तार कार्य तथा रिंग रोड निर्माण की समीक्षा की। श्री शुक्ल ने कहा कि रीवा बाईपास का निर्माण पूरा होने के बाद 4 लेन की मुख्य सड़क के साथ दोनों ओर 2-2 लेन की सर्विस रोड की सुविधा मिलेगी। छिंदवाड़ा जिले में भी समर्थन मूल्य पर मूंग व उड़द की खरीदी के लिए पंजीयन शुरू हो चुके हैं। इस दौरान बाजार में मूंग के दाम गिरने से सरकारी खरीदी की चमक बढ़ने के आसार बन रहे हैं। और बड़वानी जिला मुख्यालय के कुक्षी रोड बाईपास पर यात्री बस अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसके बाद घायलों को उपचार हेतु जिला अस्पताल लाया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।